Hello students, let's start with worksheet number 48. So the topic of today's worksheet is collection of data. Data collection के बारे में डिस्कस करेंगे आज कि डेटा क्या होता है और डेटा को कलेक्ट करने का पर्पस क्या होता है। जैसे यहाँ पे एक सिचुएशन आपको बना के दी हुई है कि नेम ऑफ बॉलर ABCD, उनके ओवर्स कितने कितने उन्होंने प्ले करे, मेजन ओवर्स कौन कौन से थे, रन्स कितने कितने लिए, विकेट्स कितने कितने लिए, ये सब एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है आपको टैबुलर फॉर्म में। तो ये हम क्यों कर रहे हैं, राइट? जैसे टीचर हमारी क्या करती है, डेली हमारी अटेंडेंस लगाती है, उसको मेंटेन करती है, हमारे मार्क्स ऑब्टेन रिकॉर्ड करती हैं जो कि हमारे किसी भी टेस्ट में या एग्ज़ाम में आए हैं, राइट? तो कोई इसी तरह से ये क्रिकेट का स्कोर बोर्ड है कि किसने कितने ओवर प्ले करे, कितने रन लिए, कितने विकेट लिए, इन सब का। तो अब जो है कि हमारे को ये देखना चाहिए कि जो क्रिकेट का जो स्कोर बोर्ड है उस पर भी सिर्फ इतना ही नहीं लिखा हुआ है कि कौन जीता और कौन हार गया। इस स्कोर बोर्ड से हमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं, जैसे कि कितना टाइम लगा टोटल, कितनी बॉल्स जो हैं वो हाईएस्ट रन स्कोरर ने देखी, कितनी बॉल्स उसने खेली, राइट? कि कितनी ज़्यादा बॉल किसने खेली, कम बॉल में किसने ज़्यादा रन लिए, बहुत सारी। तो हमारी डेली लाइफ में भी हमें बहुत सारे फैक्ट्स, न्यूमेरिकल फिगर्स, टेबल्स, ग्राफ, ये सब देखने को मिलते हैं। तो यही फैक्ट्स, फिगर्स जो कि न्यूमेरिकल भी हो सकते हैं और कुछ और भी हो सकते हैं, जिनका एक पर्टिकुलर पर्पस होता है जिसके लिए वो कलेक्ट किए गए हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? डेटा। इट मीन्स डेटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स गैदर्ड टू गिव सम इंफॉर्मेशन। कि जो डेटा जो है वो नंबर्स का कलेक्शन है जिनको हम इकट्ठा करते हैं किसी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के लिए, राइट? सो अब एक्सट्रैक्शन ऑफ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन इज स्टडीड इन अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। ये जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकालना किसी भी डेटा से, किसी भी चीज़ से, ये हम मैथमेटिक्स के जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। डेली लाइफ में हम बहुत सारी टेबल्स देखते हैं जिसमें नंबर्स, फिगर्स, नेम, ये सब चीज़ें लिखी होती हैं। इन्हें ही हम क्या बोलते हैं? डेटा बोलते हैं। जैसे एक एक्टिविटी दी हुई है हमें यहाँ पे कि कंस्ट्रक्ट अ टेबल बाय कलेक्टिंग द डेटा ऑफ हाइट ऑफ एनी 20 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। तो आप क्या करोगे, एक एक के पास जाओगे, उस बच्चे का नेम लिखोगे और उसके आगे उसकी हाइट लिख दोगे। उससे आप सब बच्चों की हाइट को पता लगा सकते हो। सेकेंड है कंस्ट्रक्ट अ टेबल बाय कलेक्टिंग द डेटा ऑफ नंबर ऑफ एब्सेंटीज ड्यूरिंग योर ऑनलाइन क्लास इन द लास्ट 1 वीक। कि आपको एक टेबल बनानी है कि पिछले हफ्ते आपकी ऑनलाइन क्लास में कितने बच्चे जो हैं वो एब्सेंट रहे। तो आप जैसे डे लिख दोगे कि मंडे, या डे 1 लिख सकते हो, डे 2 लिख सकते हो, उसमें आप नंबर ऑफ़ एब्सेंटीज लिख दोगे, राइट? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपने एक टीचर के पास जाना पड़ेगा। आपको डेटा कलेक्ट करने, तो आप उनसे मांगोगे कि अटेंडेंस मुझे दे दीजिए। तो अटेंडेंस के बेसिस पे आप ये पता लगा सकते हो कि किस दिन कौन कौन से बच्चे एब्सेंट रहे, राइट? फर्स्ट एक्टिविटी इनमें आपने क्या करा? आपने खुद इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी जिसके लिए आपके माइंड में एक डेफिनेट ऑब्जेक्टिव था कि मैं इसलिए ये डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ। तो इस डेटा को जब हम इस तरीके से कलेक्ट करते हैं तो वो होता है प्राइमरी डेटा। दैट मीन्स अगर मैं सबसे पहले उस डेटा को कलेक्ट कर रही हूँ और मेरे माइंड में उसके लिए कोई पर्पज़ है, तो दैट इज़ द प्राइमरी डेटा। सेकेंड एक्टिविटी में क्या हुआ? यू कैन गैदर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द अवेलेबल स्कूल रिकॉर्ड विच ऑलरेडी हैड द इंफॉर्मेशन। हमने क्या करा? वो इन्फॉर्मेशन स्कूल रिकॉर्ड से ले ली जहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी फिल्ड है, या अटेंडेंस रजिस्टर जहाँ वो ऑलरेडी मेंशन है कि कौन कौन से बच्चे एब्सेंटेज हैं। उसके बाद हमने अपनी टेबल बनाई। तो जब हम इस तरीके से किसी के कलेक्ट करे हुए डेटा को आगे कलेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, वो हमारा होता है सेकेंडरी डेटा, राइट? तो ये 2 टाइप के डेटा होते हैं हमारे, एक होता है प्राइमरी डेटा और एक होता है सेकेंडरी डेटा, राइट? नेक्स्ट इज गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ डेटा दैट यू कैन कलेक्ट फ्रॉम योर डे टू डे लाइफ, राइट? तो हम बहुत सारी चीज़ों का डेटा कलेक्शन कर सकते हैं। जैसे हम अपने गार्डन में कितने कितने प्लांट्स हैं उनका डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, हमारे घर में कितने किचन यूटेंसिल्स हैं उनका डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, एज, पूरी नेबरहुड में कितने 60+ लोग हैं, कितने 10 to 20 की एज के बीच के लोग हैं, 20 to 30 के बीच के एज के लोग हैं। ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में कलेक्ट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया हुआ है आपको, क्लासीफाई द डेटा गिवन बिलो एज प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा।
आपको कुछ डेटा कलेक्शन दिए हुए हैं यहाँ पे, आपको ये बताना है कि उनमें से कौन सा आपका प्राइमरी डेटा है और कौन सा आपका सेकेंडरी डेटा है। जैसे फर्स्ट है आपका शू साइज़ ऑफ 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, कि 9th क्लास के 10 बच्चों के आपको शू का साइज़ कलेक्ट करना है। तो ये आप इंडिविजुअली एक एक बच्चे के पास जाके आप उससे पूछ सकते हो। तो ये आपका हो गया प्राइमरी डेटा कि ये आप कलेक्ट कर रहे हो। सेकेंड इज़ द ब्लड ग्रुप्स ऑफ एनी 20 ऑफ योर फ्रेंड्स, किन्हीं भी 20 लोगों का आपको ब्लड ग्रुप पता करना है। तो ये भी आपका प्राइमरी डेटा है कि ये आप अपने पर्पज़ के लिए कलेक्ट कर रहे हो। थर्ड इज़ नंबर ऑफ़ मेंबर्स इन द फैमिलीज़ ऑफ योर क्लासमेट्स, तो ये आपका सेकेंडरी डेटा हो गया। आप उन क्लासमेट्स के पास जाओगे और उनसे उनकी फैमिलीज़ के डिटेल्स पूछोगे, तो वो ऑलरेडी एक गैदर्ड इन्फॉर्मेशन है, तो दैट इज़ योर सेकेंडरी डेटा। नेक्स्ट इज़ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 30 स्टूडेंट्स इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट, मैथमेटिक्स टेस्ट में 30 बच्चों के मार्क्स, तो ये आप स्कूल रिकॉर्ड से ले सकते हो या कहीं और से, मतलब अपनी क्लास टीचर से ले सकते हो, पर्टिकुलर टीचर से। तो ये आपका सेकेंडरी डेटा हो गया कि आप किसी के कलेक्ट करे हुए डेटा को यहाँ यूज़ कर रहे हो या आप नहीं कलेक्ट कर रहे, ये ऑलरेडी कलेक्टेड है। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ़ प्लांट्स प्लांटेड बाय 100 स्कूल्स ड्यूरिंग वन महोत्सव, तो हर स्कूल जब भी प्लांट लगाता है तो उसकी काउंटिंग करता है कि मैंने इतने इतने प्लांट लगाए। तो आपको 100 स्कूल्स का डेटा चाहिए, तो आप एक एक स्कूल से ये डेटा कलेक्ट कर सकते हो और उन लोगों ने ऑलरेडी ये डेटा कलेक्ट करा हुआ है, तो ये ऑलरेडी गैदर्ड इन्फॉर्मेशन है जो आप यूज़ करोगे। सो दिस इज़ अ सेकेंडरी डेटा। ये आपका कैसा डेटा हो जाएगा, ये आपका सेकेंडरी डेटा हो जाएगा, राइट। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये डेटा का कंसेप्ट समझ आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, इसके आगे की वर्कशीट्स नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस होंगी। थैंक यू।